नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर अभी आपने देखी, स्वदेशी फाइटर जेट तेजस की उड़ान भरते हुए बेंगलुरु के येलहंका एयरबेस से उन्होंने ये उड़ान भरी और करीब 45 मिनट तक वो इस फाइटर जेट की सवारी करते रहे। आपको बता दें, तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। ये सिंगल इंजन वाला एक हल्का लड़ाकू विमान है। वायुसेना में इसकी 2 स्क्वाड्रन शामिल हो चुकी हैं और अभी कुछ देर पहले यह तस्वीर आई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जहाज में बैठे हुए दिखाई दिए। उसके अलावा और भी कुछ तस्वीरें उनकी आई, जैसे वायुसेना के पायलट होते हैं, जेट फाइटर पायलट्स होते हैं, जिस अंदाज में वो अपना हेलमेट पकड़े हुए आपको दिखाई देते हैं चलते हुए, वैसी तस्वीर उनकी भी दिखाई दी है। तो लेकिन अपने आप में ये तेजस प्रोजेक्ट को, तेजस हवाई जहाज को प्रधानमंत्री का जो एंडोर्समेंट मिला है, ये उसके लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री ने आज इस विमान में उड़ान भरी। कुछ दिनों पहले वो इस एयरक्राफ्ट का जिक्र भी कर रहे थे। हालांकि वो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में था। राजस्थान की एक सभा में उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी केवल भ्रष्टाचार करना जानती है, कांग्रेस का पंजा जहां भी पड़ा उसने केवल लोगों का पैसा लूटा है। और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि कैसे कई रक्षा सौदों में घोटाले हुए, कई रक्षा सौदों में कमीशन खाई गई, और अगर 2014 में कांग्रेस की सरकार नहीं जाती तो तेजस का प्रोजेक्ट भी केवल कागज पर ही रह जाता। वो बयान मैं थोड़ी देर में आपको सुनाऊंगा, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट भी आया है। तेजस पर सफलतापूर्वक उड़ान पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक गर्व का लम्हा था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अनुभव को अविश्वसनीय बताया। उन्होंने कहा, तेजस में सफलतापूर्वक उड़ान पूरी की है और ये गर्व का पल है और एक अविश्वसनीय अनुभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे बता रहे हैं। आपको बता दें, तेजस का मार्क 1A वेरिएंट था इस जहाज का, जिसकी 2 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में शामिल हैं। ये तस्वीर जब टेक ऑफ किया उस जहाज ने, उसकी भी है। कॉकपिट में बैठे हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर आपके सामने है, आंखों पर काला चश्मा। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस जहाज में उड़ान भरी बेंगलुरु के येलहंका एयरबेस से, और करीब 45 मिनट तक उन्होंने सॉर्टी की और उनको बाकायदा ब्रीफ किया गया था कि क्या अनुभव हो सकता है उनको जब वो हवा में जाएंगे, जब एयरक्राफ्ट हवा में होगा, अगर उनको कोई भी दिक्कत हो रही हो तो वो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पूरी ब्रीफिंग के बाद जो है ये उड़ान भरी गई है। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। बहुत स्वागत आप सभी का। कैसी लगी आपको तस्वीर हर्षवर्धन जी, और जोड़ेंगे क्या इसको चुनाव से भी? अब देखिए, चुनाव से तो मोदी जी का इतना कुछ जुड़ता रहता है ना कि हम लोग भी अब सोचते हैं कि वो वाला कहना बंद कर दें। लेकिन सुंदर तस्वीर है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस तस्वीर की, जो आपने कहा भी, भारत आत्मनिर्भर होगा, हर क्षेत्र में होगा, ये सिर्फ नारा नहीं, ये जमीनी सच्चाई है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 से काम करना शुरू किया, जिस पर हम यहां तक पहुंचे कि जिस भारत में कुछ भी बिना इंपोर्ट के नहीं आता था, हम करीब करीब 18,000 करोड़ से अधिक का डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुके हैं। जिस भारत में ये सोचा जाता था क्या रक्षा से जुड़ा हुआ कोई सामान वो हम ऐसा होगा जिसको हम वो कहते हैं ना कि ऐसी लिस्ट में डाल सके जो हम बाहर से नहीं मंगाएंगे, अब हम ऐसी 250 की लिस्ट पूरी कर चुके हैं। इसको धीरे धीरे और बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये सब हो कहां रहा है, ये सब हो रहा है उस HAL के बेंगलुरु में, जहां के लिए बाकायदा राहुल गांधी जी कह रहे थे कि भैया सब बेच दिया, इस मोदी ने तो मारा है, कोई PSU बचती नहीं है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। क्यों कह दिया था? क्योंकि HAL के दरवाजे पर एक दिन धरना प्रदर्शन हुआ, उसकी वीडियो आ गई होगी, तो हो सकता है कांग्रेस की टीम को लगा होगा कि बढ़िया मुद्दा है, चलो चढ़ जाते हैं, मोदी के ऊपर इससे बढ़िया क्या मिलेगा। लेकिन हुआ उल्टा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको कई बार बताया है। आज जब वो तेजस में ये हवाई उड़ान ले रहे हैं, और जिसको हम कहते हैं ना कि एक सुंदर चित्र दिखता है कि एक वायु सैनिक की तरह आप जाते हैं, तो वो अपने आप में अच्छा होता है। देश का प्रधानमंत्री है, आत्मनिर्भर भारत है, तो ये और खूबसूरत हो जाता है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी हैं हमारे साथ, जरा उनसे समझ लेते हैं कि आखिर ये कैसे प्लान हुआ, कब से इसकी चर्चा चल रही थी, क्या अचानक हुआ कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि उनकी इच्छा है कि इस हवाई जहाज में उड़ान भरे? मनीष, जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले आप सीक्वेंस समझिए सौरभ, क्योंकि भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1 की चर्चा पूरे इस समय देश के साथ विश्व में थी।
6 कंट्रीज, इसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया समेत कई और कंट्रीज हैं जो चाहती हैं कि वो तेजस मार्क 1 और मार्क 1 अल्फा जो इसका एडवांस वर्जन है उसको खरीदा जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ मेक फॉर वर्ल्ड की बात करते आए थे। इसीलिए पिछले दिनों यह तय हुआ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी HAL जाएंगे तो उसके साथ इसे सौटी की जाएगी। भारतीय वायुसेना की एक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट यूनिट है जो कि यलंका में है, इस एयरबेस पर है, जो कि कोऑर्डिनेट करती है तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को भी। और यहीं पर इसकी शुरुआत हुई। दरअसल ये 45 मिनट की सौटी इसलिए तैयार की गई ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी के जरिए जब फ्लाई करें तो ये सांकेतिक तौर पर संदेश पूरे विश्व के साथ साथ देश में भी जाए। HAL के ऊपर कई सारे विवाद थे, लेकिन पिछले 9 सालों में HAL को बहुत मजबूती प्रदान की गई। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि HAL इस समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी इसी को तेजस को करीबन 40 दे चुका है, जो कि भारतीय वायुसेना में 2 स्क्वाड्रन है जिसे फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट कहते हैं, जिसमें कुल मिलाकर 40 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अब आने वाले दिनों में 83 और फाइटर एयरक्राफ्ट आने और 97 एडिशनल ऑर्डर HAL को दिया गया है। इसीलिए HAL ने अपनी एक और यूनिट तैयार की है जहां पे प्रोडक्शन तेज किया जाए। अब आज की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, सबसे पहले आप देखेंगे तो उनको जी सूट नंबर 7 दिया गया, यानी 7 का साइज है। आपको ध्यान होगा मैंने खुद इसमें फ्लाई किया था थोड़े दिनों पहले, और वही यूनिट वही टीम पूरा कोऑर्डिनेट कर रही थी और उन्होंने सोचे समझे तरीके से प्रधानमंत्री का सबसे पहले मेडिकल टेस्ट करवाया। मेडिकल टेस्ट करवाने में ब्लड प्रेशर और साथ में आईसाइट देखा गया और फिर उसके बाद जी सूट उन्हें पहनाया गया, हेलमेट दिया गया, पायलट के द्वारा उनको बताया गया और बताने के बाद उन्हें टारमेक पे लाया गया। टारमेक पे लाने के बाद जो एयरक्राफ्ट फैमिलाइजेशन है, ये जो एयरक्राफ्ट है इसका नंबर है LT5201, यानी टेल नंबर जो है इस फाइटर एयरक्राफ्ट का LT5201 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नेम प्लेट लगी है वो हिंदी में लगी है। इसका भी सांकेतिक महत्व है क्योंकि हिंदी को हमेशा से वो आगे प्रोत्साहित करते हुए और सब हर फोरम पे उसका बात करते रहे, तो इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में लिखा हुआ है। बैज उन्होंने लगाया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का, जिसमें ट्राई कलर यानी तिरंगा साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ आए और फिर उसके बाद वो फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठे, उन्हें फैमिलाइजेशन करते हुए बताया गया। टेक ऑफ करने से पहले उनको सलाह दी गई, उन्हें कहा गया कि अगर ब्लैकआउट होता है, यानी अगर जब तेज रफ्तार से ये चलेगा फाइटर एयरक्राफ्ट और 10,000 से लेकर 20,000 फीट की हाइट पर जाएगा, उस दौरान अगर आपको लगता है या अगर जब जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इंक्रीज होगा उसमें लगे, अगर आपको प्यूक जैसा लग रहा है या फिर ब्लैकआउट लग रहा है तो तुरंत आप अपने टॉप बैग से पायलट को बताइए। पायलट ने बिल्कुल कहा और उम्मीद की थी कि हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट में 6G तक जा रहे हैं, यानी ये मैक्सिमम इसकी लिमिट जो है 7 to 8G के लगभग की है, लेकिन प्रधानमंत्री 6G तक है। 45 मिनट तक उन्होंने इसमें अपनी पूरी सॉटी की। जब एयरक्राफ्ट फैमिलाइजेशन किया जा रहा था उसी समय प्रधानमंत्री को कहा गया कि जब ऊपर फ्लाई कर रहे होंगे करीबन 10 से 15,000 फीट की हाइट पर, जो कि मैसूर एक्सेस है, यानी यहां से मैसूर की दूरी महज 15 से 20 मिनट से पहले भी पूरी की जा सकती है। प्रधानमंत्री को जो डैम है मैसूर के आसपास का और उसका जो एक्सेस है वो दिखाया गया। उसके अलावा सेंसर्स के जरिए ये बताया गया कि अगर हमें वेपन्स को लॉक करना है, यानी सेंसर्स अगर हमें टारगेट करना है तो हम टारगेट करने के लिए भी सक्षम है, और जो हेलमेट है उसकी अपनी अहम भूमिका है और वही माउंटेड हेलमेट है, इसमें पूरी जानकारी है। जब प्रधानमंत्री फ्लाई कर रहे थे, जब करीबन 4 to 5G के आगे पहुंच चुके थे, उस दौरान उनको पूरा का पूरा कंट्रोल दिया गया सांकेतिक तौर पे, ताकि वो फील कर सके देश की आत्मनिर्भरता और मेक फॉर वर्ल्ड बनाने वाली HAL और साथ में DRDO के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 1.9 यानी 1.6 के लगभग है, यानी कुल मिला के 1918 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये सिंगल सीटर और ट्विन सीटर है, इसमें अलग अलग वेपन्स लग सकते हैं, डेल्टा विंग है। लेकिन साधारण शब्दों में समझे कि MiG-21 को फेज आउट करने के साथ साथ इस समय तेजस का सबसे बड़ा महत्व देश की जो हवाई सुरक्षा है, यानी एयर सुपीरियरिटी के लिए सबसे ज्यादा है। इसीलिए प्रधानमंत्री का यह संकेत एक बड़ा मैसेज जाता है सभी लोगों को, एडवर्सरीज को, चीन और साथ में पाकिस्तान को भी, कि हम पूरी तरह से सक्षम हैं और इसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है और बड़ी दिलचस्प जानकारी है। जैसे आपने बताया नेम प्लेट हिंदी में थी कि क्या टॉप स्पीड होती है, कितनी ऊंचाई पर ये जहाज उड़ान भरता है, और आप ये भी बड़ा दिलचस्प है कि उनको भी जो कंट्रोल्स हैं वो कुछ लम्हों के लिए शायद दिए जाते होंगे, कम से कम आप महसूस तो करें कि हवा की जहाज कैसा उड़ता है। मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद कि मनीष ने बहुत विस्तार से और ये सब बताए, जानना चाहिए, देश को भी जानना चाहिए, हम सबको रोचक तो लगता ही है। लेकिन इसका मतलब ये है कि कुर्सी कहीं भी रहेगी ना, मोदी जी की कुर्सी हिलती नहीं है, हवा में भी जमीन में भी, तो अभी बड़ा लंबा चलने वाला है। और जब उन्होंने कहा कि सारे तरह के टेस्ट जो लिए गए, तो वो सब बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो राजनीतिक तौर पर चर्चा होती है, कई बार लोग कहते हैं ना कि आज
थकान थी क्या, थकान दिख रही क्या चेहरे पे, तो ये सारी चीजें करने वालों को अब थोड़ा विराम आप लेना चाहिए। आदतन मतलब चुनावी टिप्पणी, राजनीतिक टिप्पणी करने से बाज कहानी नहीं कुर्सी आएंगे। की है तो कुर्सी तो ठीक है, एक बार जरा टी राघवन भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ बेंगलुरु से। राघवन, और क्या पता चल रहा है आपको इस खास उड़ान के बारे में? ये विमान जो था, क्या कौन सा वेरिएंट था ये जिसमें प्रधानमंत्री उड़े हैं, और क्या स्पेशल मैसेजिंग है आज के उनकी इस उड़ान की? जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, हम HAL हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और मेरे पीछे आप उस तेजस के प्रोटोटाइप को देख सकते हैं जिसमें आज प्रधानमंत्री ने एक यादगार शानदार उड़ान भरी है। प्रधानमंत्री का पायलट अवतार हमको आज देखने को मिला। जितने भी लोग HAL से जुड़े हुए हैं, टॉप मैनेजमेंट से लेकर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे जब प्रधानमंत्री फ्लाई कर रहे थे, उनका ये कहना है कि एक बहुत बड़ा बूस्ट, मोरल बूस्ट पूरी HAL डिवीजन को मिला है। एक स्वदेशीकरण जिसकी लगातार बात हो रही है, एक इंडिजिनाइजेशन जिसकी लगातार बात हो रही है, आज की ये उड़ान जो है उसको बहुत आगे लेकर जाने वाली है। तेजस मार्क 1A जिस लड़ाकू एयरक्राफ्ट में आज प्रधानमंत्री ने उड़ान भरी, जैसा हमारे सहयोगी मनीष ने भी बताया कि कंट्रोल्स भी उन्होंने अपने हाथ में ले लिए। हमने पहले भी कई हस्तियों को यहाँ पर तेजस में उड़ान भरते हुए देखा है सौरभ। जब उनसे आने के बाद बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि एक बैग भरकर जो प्यूकिंग है वहाँ पर होती है, इतना चैलेंजिंग ये उड़ान रहती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसको समझा, जैसा उनकी आदत है कि वो कुछ भी चीज करने से पहले उसकी गहराई तक जाना चाहते हैं, और यही बात आज हमें देखने को मिली कि कुछ समय के लिए कंट्रोल्स भी उन्होंने अपने हाथ में लिए। और जो मैसेजिंग उन्होंने दी है, एक बहुत बड़ी मैसेजिंग कह सकते हैं कि आने वाले समय में इंडिजिनाइजेशन जो है एयर डिफेंस का, वो एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में, मजबूती के रूप में देश के लिए सामने आने वाला है। जी, ये भी मेरा ख्याल है पहली बार ही हुआ होगा कि कोई प्रधानमंत्री ऐसे फाइटर जेट में उड़ान भर रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं और भी बता दूं कि तेजस का जो नाम दिया हुआ है वो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये नाम दिया था। और इसके 3 वेरिएंट, तेजस 1, तेजस 1A और तेजस 2 मार्क 2, ये 3 वेरिएंट आने हैं। इसमें अभी तक तेजस जो तेजस मार्क 1 जो है, मार्क 1 जो है उसे डिलीवर किया गया। अब जो है इसकी डिलीवरीज मार्क 1A की डिलीवरीज शुरू होंगी। और इसका जो मैं ये भी बता देता हूँ कि ये आखिर ऐसे नाम क्यों दिए जाते हैं। ये वेरियस वेरिएंट्स हैं जिसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता है। जैसे तेजस, एक सेकंड और क्लैरिटी के लिए, तो ये वो वर्जन है जो अभी डेवलप किया जा रहा है? ये वर्जन अब डेवलप करके सेना को हैंडओवर किया जाएगा। देखिए, किया जाएगा अभी। अगर जैसे जो तेजस जो मार्क 1 था, वो उसकी जो पहली टेक्नोलॉजी की उड़ान थी वो जनवरी 2021 में जो है वो 2001 में या 21 में, मेरे को ध्यान नहीं है, इस तरह से हुई थी। और उस वक्त बात ये हो रही थी कि भारत जो था वो अपने विमान खुद डेवलप नहीं करता था, उसे रशिया से विमान लेने पड़ते थे और या फिर यूके से विमान लेते थे। तो भारत ने ये जो शुरुआत की है ये बहुत, देखिए एक तो विमान जो है, जो फाइटर क्राफ्ट एयरक्राफ्ट हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल बिल्कुल, और उसको अपने यहाँ पे डेवलप करना, चाहे उसमें कुछ विदेशी, आपको सारे जितने भी विमान सब जगह बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं से दूसरे देशों से इक्विपमेंट लिया ही जाता है, ऐसा कोई नहीं है कि सारा कुछ बनता है। तो यहाँ पर इंडिजिनाइजेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। मार्क 1A में और आएगी, मार्क 2 में और आएगी, और अब भारत जो है उससे ज़्यादा जैसे ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से भारत में ये जो विमानों का टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। बहुत अच्छी बात। ये मनीष कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मनीष, देखिए, आपने अभी प्रधानमंत्री का ये जो अभी राघवन कह रहे थे पायलट अवतार देखा, दरअसल ये आत्मनिर्भरता और मेक ऑफ वर्ल्ड का प्रतीक है, वो देखा। अब से कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले ही HAL के हैंगर में गए। HAL का हैंगर वो जगह है जहां पे जो मार्क 1 अल्फा है वो, उसके अलावा मार्क 1 जो और तेजस के अलग अलग प्रोटोटाइप वहां पे थे। यहां तक कि ट्विन सीटर जो फाइटर एयरक्राफ्ट और सिंगल सीटर थे वो वहां पर रखे हुए थे, और यहां तक कि जो नेवल वर्जन बन रहा है तेजस का, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, उसको भी प्रधानमंत्री ने देखा और HAL की टीम को अप्रिशिएट करते हुए कहा कि देश को सक्षम और आत्मनिर्भर के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड बनाने में आपकी जो भागीदारी है उसको देश कभी नहीं भूलेगा। ये एक बड़ी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी HAL के अंदर गए, वो HAL जो कि हमेशा से विरोधियों के निशाने पर रहा है, और ऐसे में वहां जाकर उनको ये देखा, उसके साथ पूरी एक एक सीक्वेंसिंग उन्होंने जानी कि कैसे तैयार हो रहा है, और जो मेक इन इंडिया के तहत जो तेजस तैयार किया जा रहा है उसमें कितने फंक्शंस हैं, कितने पार्ट्स लगते हैं, उन सब की पूरी जानकारी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। और अब से कुछ देर बाद उसकी फोटो रिलीज होने वाली है। औपचारिक तौर पर HAL के हैंगर में जाकर के उन्होंने कंफर्म किया कितने वर्जन्स हैं इस जहाज के?
उनके प्रोटोटाइप्स वगैरह सब देखे, उनकी जानकारी भी ली है। और एचएएल क्यों इंपॉर्टेंट है, और प्रधानमंत्री ने जब अभी जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जो शुभकामनाएं दी हैं, बधाई संदेश दिया है, एचएएल को दिया है, डीआरडीओ को और भारतीय वायुसेना को दिया है। अभी बात कर रहे थे, हर्षवर्धन जी बता रहे थे भी एचएएल को कितना विवादों में घसीटा गया। जब रफाल विमान जो हम लोग ले रहे थे फ्रांस से, उस वक्त कहा गया कि भाई जो उसका सौदा हुआ उसमें कुछ ऐसा कंपोनेंट था कि आपको किसी और कंपनी के साथ करार करना था, तो वो करार क्यों नहीं एचएएल के साथ किया गया, क्यों किसी प्राइवेट बिजनेसमैन को वो संधि दी गई। तो इस पर बहुत सारे विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई थी। और उस सब के बाद अभी चुनावों में प्रधानमंत्री ने एचएएल का जिक्र किया, तेजस का जिक्र किया और कहा कि ये पुरानी सरकारों की, कांग्रेस सरकार की दरअसल ये साजिश थी। उनका आरोप है कि भारत विमान इंपोर्ट ही करे, अपना जहाज ना बनाए, वायुसेना को विमान खरीदना ही पड़े ताकि उसमें भ्रष्टाचार किया जा सके, ताकि उसकी खरीद में कटपनी लिया जा सके, उसमें करप्शन किया जा सके।